आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपकी रूह कांप उठेगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या कोई बाप इतना बेरहम भी हो सकता है, जो रोजाना अपने घर में 5 आदमियों को बुलाता और अपनी ही बेटी की इज्जत को उनके कदमों में रौंद देता। वो बाप जिसने अपनी बेटी की 5 जगहों पर शादी करवाकर उसे बार बार बर्बाद किया, उसे बार बार किसी नए दरिंदे के हवाले कर दिया। ये कहानी किसी फर्जी दास्तान की नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत की है जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। दिल को थाम कर ये कहानी सुने, क्योंकि ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। बाप ने अपनी 18 साल की नेक सीरत बेटी की शादी 4 बूढ़े आदमियों से कर दी और वो बेरहम लोग उस पर ऐसे जुल्म करते रहे कि देखने वालों के दिल दहल गए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी उस मजलूम लड़की की है जिसका नाम सकीना था और जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। वो जुल्म सहते सहते, आंसू बहाते, लड़खड़ाते कदमों के साथ गांव के चौधरी के दरबार में जा पहुंची, जहां पहले ही पंचायत जारी थी। वहां मौजूद लोगों की नजरें उस पर जम गईं और जैसे ही वो अंदर आई, फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि सुनने वालों के दिल भी लरज गए। वो इतना रोई कि अचानक निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई और अपने लबों से कुछ भी कहने के काबिल ना रही। चौधरी ने ये मंजर देखा तो फौरन खड़ा हो गया। उसकी पेशानी पर परेशानी के आसार नुमायां हो गए और वो बेचैनी से बोला, ये बच्ची इतने दुख में है, आखिर इस पर क्या गुजरी है। वहां बैठे सभी लोग हैरानी और फिक्र के आलम में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चौधरी ने फौरन हुक्म दिया, जल्दी करो, पानी के छींटे मारो, इस बच्ची को होश में लाओ ताकि ये अपनी फरियाद कह सके। फौरन हुक्म पर अमल किया गया। हकीम को बुलाया गया। उसने लड़की की नब्ज देखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत कमजोर हो चुकी है, मुसलसल सदमे और तकलीफ की वजह से बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद जब सकीना को होश आया तो उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, जैसे सब्र का बांध टूट चुका हो। चौधरी ने आगे बढ़कर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा और नरमी से बोला, बेटी घबराओ मत, अब तुम महफूज हो। बताओ तुम्हें किस बात का दुख है, तुम्हारी फरियाद हम जरूर सुनेंगे। चौधरी ने इस लरजती हुई लड़की को नरमी से एक कुर्सी पर बिठाया, पानी का गिलास उसके हाथ में थमाया, जिसे उसने कपकपाते हाथों से थामा और चंद घूंट भरकर अपनी सूखती जुबान को तर किया। उसकी आंखों में बेबसी की तस्वीर थी, जैसे कोई हर उम्मीद हार चुका हो। वो हांफते हुए बोली, चौधरी साहब, मैं आपके पास अपनी दुख भरी कहानी लेकर आई हूँ। मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए, वरना वो दरिंदे मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं कब से जुल्म सह रही हूँ, मेरे जिस्म पर लगे जख्म तो भर सकते हैं, मगर मेरे दिल पर जो घाव हैं, वो शायद कभी नहीं भर सकेंगे। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। उसके आंसू इस बात के गवाह थे कि उसकी जिंदगी की कहानी आम नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जिसे सुनकर दिल कांप जाए। रोते हुए उसने कहना शुरू किया, चौधरी साहब, मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी जब मेरे माँ बाप एक साथ थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी, तेरा बाप मुझे गालियां देता है, मारता है, अजियत देता है। मैं छोटी थी, इन बातों को समझने की अक्ल नहीं थी, लेकिन घर में रोज के झगड़े देखकर दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था। फिर वो दिन आया जब झगड़ा इतना बढ़ा कि मेरे अब्बा ने मेरी अम्मी को साफ साफ 3 बार तलाक दे दी। मेरी नन्ही सी दुनिया लम्हों में बिखर गई। मैंने रोते हुए इल्तिजा की, अम्मी, मुझे आप दोनों की जरूरत है, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। मगर मेरी माँ ने मेरी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो सिर्फ मुझे मारता पीटता तो शायद मैं सह लेती, मगर अब उसने मुझे तलाक दे दी है, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। अम्मी मुझे साथ लेकर नाना के घर चली गईं, मगर वहां जाकर देखा कि हालात और भी खराब थे। मेरी माँ ने रोते हुए अपने भाई से कहा, भाई, अब मैं कहाँ जाऊं? तू तो मेरा सगा भाई है, मुझे अपने पास रख ले। लेकिन मामू ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहे हों, और बोले, बहन, तू मेरे साथ रह सकती है, मगर अपनी बेटी को यहाँ मत रख। अम्मी का चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, भाई, ऐसा क्यों? मामू ने नजरें चुराईं और कहा, देख बहन,
तेरी बेटी जवान हो रही है और मेरे भी 4 जवान बेटे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऊंच नीच हो जाए और मेरी इज्जत खाक में मिल जाए, इसलिए तू रहे तो रहे, मगर अपनी बेटी को यहां से ले जा। ये सुनकर अम्मी की हिचकियां बंध गईं। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। फिर वो मुझे छोड़ने मेरे अब्बा के पास वापस आईं। जाते वक्त वो बस मुझे देखती रहीं। आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता रहा, मगर मजबूरी के आगे वो बेबस थीं। मैं अपने अब्बा को देखकर रो रही थी, मगर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और दिलासा दिया, बेटा, परेशान मत हो, तेरा बाप तेरे साथ है। उस लम्हे मुझे लगा शायद मेरे अब्बा इतने बुरे नहीं थे जितना अम्मी बताया करती थी, मगर मैं नासमझ थी, हकीकत की गहराई को नहीं जानती थी। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि आधी रात को कुछ औरतें मेरे अब्बा के कमरे में आती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। सुबह होते ही वो चली जाती और अब्बा उनके हाथ में कुछ पैसे थमा देते। मैं उन दिनों सिर्फ हैरान होती, क्योंकि मुझे इन वाकयात का मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन एक बात जरूर थी, मेरे अब्बा मेरे साथ हमेशा नरमी से पेश आते। वो हर रोज मुझसे पूछते, बेटा, आज क्या खाना है, क्या पकाना है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक कहो। मैं बस यही सोचती थी कि अब्बा मेरे साथ तो अच्छे हैं, मगर इन औरतों के आने जाने का राज क्या है? रात के इन वाकयात का मतलब क्या है? ये सब कुछ समझना मेरी उम्र से बाहर था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यूं ही मेरे अब्बा के घर में मेरी जिंदगी के 16 साल गुजर गए, और जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे अब्बा ने अपने एक दोस्त से मेरी शादी कर दी। वो आदमी उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, मगर मैंने खुद को समझा लिया कि जो भी होता है, औरत को अपना नसीब कबूल करना चाहिए, अपने पति की इज्जत करनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। मैंने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया, चाहे वो मुझसे जितना भी बड़ा था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने पति को हमेशा खुश रखूंगी, क्योंकि मैंने जमाने को देखकर समझ लिया था कि औरत को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। शादी के बाद वो मुझे अपने घर ले गया और सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, मेरा पति बाहर से घर आया। मैं फौरन उसके पास गई, मुस्कुराकर पूछा, आज आपका दिन कैसा था, आप कहाँ गए थे? मगर मेरा सवाल सुनकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया, जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो, और बिना किसी बात के जोर से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं उस वक्त नासमझ थी, कमजोर थी, इस थप्पड़ को सह नहीं पाई और जोर जोर से चीखने लगी, रोती रही, सहम गई। दिल कांप गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जिस पर मुझे यूं मारा गया। मगर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बिफर गया और चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे सवाल करे? मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने पति की जिंदगी में दखल दें। फिर उसने वो अल्फाज कहे जो मेरी दुनिया अंधेरी कर गए, मैं तुझे तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक के अल्फाज बोलकर उसने मुझे अपनी जिंदगी से बेरहमी से निकाल दिया, जैसे मैं कोई बेहिसियत चीज थी, और कहा, जा, अपने बाप के घर लौट जा। मैं रोती बिलखती अपने अब्बा के घर पहुंची, अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई और सिसक सिसक कर कहा, अब्बा, मेरे पति ने मुझे इस तरह तलाक दे दी। मगर मेरे अब्बा ने बस मेरे सर पर हाथ रखा और इतना कहा, बेटी, शायद तेरा पति अच्छा इंसान नहीं था, अल्लाह उसे पूछेगा। ये कहकर वो चले गए, जैसे मेरे दर्द का कोई वजन ही न हो। मैं अपने अब्बा के इस रवैये पर हैरान रह गई, सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या उन्हें इतनी भी परवाह नहीं कि जाकर उस आदमी से पूछें, भाई, तूने मेरी बेटी को क्यों तलाक दी? मगर मेरे अब्बा ने बस अल्लाह पर छोड़ दिया, और मैंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस खामोशी से उनके घर रहने लगी। इस्लाम में कहा गया है कि अगर किसी औरत को उसका पति तलाक दे दे या वो इंतकाल कर जाए तो उसे 4 महीने 10 दिन इद्दत में बैठना होता है। मगर जब मेरी इद्दत पूरी होने को आई तो मेरे अब्बा ने मेरी दूसरी शादी का इंतजाम कर दिया। मैं बेबसी से उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और सिसकते हुए कहा, अब्बा, मेरी तलाक को अभी सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं। मैं अभी तक अपने पहले पति के गम से नहीं निकली तो दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मेरे अब्बा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, जैसे मेरी फरियाद उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो, और सख्त लहजे में बोले, सारे पति एक जैसे नहीं होते, इस बार तुम खुश रहोगी।
ये कहकर उन्होंने मुझे फिर एक अजनबी के हाथों में सौंप दिया, जैसे मैं कोई माल हूं जिसका सौदा हर बार एक नई कीमत पर कर दिया जाता है। मैं आंखों में आंसू लिए अपने दूसरे पति के घर चली गई। दिल में उम्मीद थी कि शायद इस बार किस्मत कुछ मेहरबान हो, मगर किस्मत तो जैसे मुझसे कोई दुश्मनी निभा रही थी। शादी के सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे कि चौथे दिन बिना किसी वजह के उसने भी मुझे तलाक दे दी। अब मेरे माथे पर 2 बार तलाक का ठप्पा लग चुका था, जैसे मेरी इज्जत की चादर और भी तार तार हो गई हो। मैं फिर रोती बिलखती अपने अब्बा के घर वापस लौटी, अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, मगर इस बार भी उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया, जैसे मेरे अल्फाज की कोई वक़्त ही न हो। मैं फिर से इद्दत में बैठ गई। 4 महीने 10 दिन का इंतजार जैसे मेरे लिए एक और सज्जा थी, और जैसे ही इद्दत पूरी हुई, अब्बा ने फिर से वही बात कह दी, अब तुम्हारी तीसरी शादी करवाऊंगा। इस बार मैं सब्र न कर सकी, फूट फूट कर रो पड़ी, अब्बा मुझ पर रहम कीजिए, मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, बार बार मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? अगर मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ तो मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए, मगर मेरी इज्जत का सौदा मत कीजिए। मगर मेरे आंसू, मेरी इल्तिजा, मेरा दर्द सब बेअसर रहे। अब्बा ने गुस्से से कहा, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, अगर इनकार किया तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। मैं बेबस थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और यूं मेरे अब्बा ने मेरी तीसरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो पहले दोनों से भी ज्यादा दरिंदा था। जब मैं अपने तीसरे पति के घर गई तो मुझे लगा कि मैं किसी कैद खाने में आ गई हूँ, जहाँ हर रोज नई अजियत मेरा इंतजार कर रही थी। वो दरिंदा मुझ पर जुल्म की तमाम हदें पार कर चुका था। छोटी छोटी बातों पर मुझे इतना मारता कि मेरे नाक और मुंह से खून बहने लगता। रातें खौफ और दर्द में कटती, दिन भर मैं सिसकियां भरती रहती। वो मुझसे गंदे सवाल करता, बता तेरे पहले दोनों पतियों ने तुझे कहां कहां छुआ था? उसकी बातें जहर की तरह मेरी रूह में उतरती चली जाती। फिर वो सुलगते हुए कोयलों से मेरे जिस्म को दागता। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रोती और कहती, खुदा के लिए मुझ पर इतना जुल्म मत करो, मैं ये सब सह नहीं सकती। मगर जितना मैं रोती उतना ही वो और ज्यादा जुल्म करता। आखिरकार जब मेरा वजूद टूटने लगा, मेरी रूह बिखरने लगी, मैं दर्द की आखिरी हद पर पहुंच गई, तो उसने भी वही किया जो मेरे पहले 2 पतियों ने किया था। 3 बार तलाक देकर मुझे धुतकार दिया। अब मेरे माथे पर 3 तलाकों का दाग लग चुका था। मैं फिर से अपने पिता के घर वापस आई और रोते हुए उनसे फरियाद की, पिताजी अब मुझसे और सब्र नहीं होता, प्लीज मेरी शादी मत कराइए। मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी, जैसे मेरी तकलीफ उनके लिए कोई अहमियत ही न रखती हो। इस बार मेरे पिता ने मेरी चौथी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी, और जब वो बूढ़ा मेरे बदले 3 लाख रुपये देने को तैयार हुआ, तब मुझे सच्चाई समझ में आ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता ने मेरी पहली 3 शादियों में भी मेरी इज्जत का सौदा किया था, निकाह के नाम पर मुझे बेचकर पैसे कमाए थे, और अब चौथी बार भी वही धंधा चल रहा था। मैं खुद को एक बकरी की तरह महसूस करने लगी, जिसे हर बार किसी और कसाई के हवाले कर दिया जाता था। मेरी चौथी शादी भी हो गई, मगर ये आदमी पहले तीनों से भी ज्यादा वहशी निकला। उसके जुल्म के जख्म सिर्फ मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी रूह पर भी पड़ रहे थे। वो हर दिन मुझ पर नए नए जुल्म ढाता। न मैं जी सकती थी, न मर सकती थी। मेरी चीखें सुनने वाला कोई न था। आखिरकार जब मेरी सब्र की ताकत खत्म हो गई, मैंने उसके सामने बोलने की हिम्मत की, उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसने भी वही किया, तलाक दे दी। मगर इस बार वो सिर्फ तलाक देने पर नहीं रुका, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेरहमी से घसीटते हुए मेरे पिता के घर लाकर फेंक दिया, जैसे मैं कोई बेजान चीज थी, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। अब मैं फिर से अपने पिता के घर थी, मगर इस बार मैं सब कुछ समझ चुकी थी। पहले मैं नादान थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर अब सब कुछ मेरे सामने साफ था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक चीज समझा, एक कारोबार, एक जरिया जिससे वो पैसे कमा सकते थे, और मैं बस एक बेबस बर्बाद वजूद थी। लेकिन अब मुझे सच्चाई मालूम हो चुकी थी। काश मैं पहले समझ जाती, काश मैं पहले ही आपके पास आ जाती, चौधरी साहब। मैं अपने पिता के घर से छुपकर भागी हूँ, नंगे पांव, लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई, झकमी दिल लिए, सिर्फ आपकी चौखट तक पहुँचने के लिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए,
वरना वो दरिंदा सिफत इंसान मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए लड़की फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे उसके सब्र का आखिरी बांध भी टूट चुका हो। उसकी कांपती हुई आवाज ने पूरे दरबार को सन्नाटे में डाल दिया। वो चीखती रही, चौधरी साहब, मेरा पिता तो इतना गिर चुका है कि रोज किसी न किसी आदमी को घर बुलाता है और मेरी इज्जत का सौदा करता है। मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। खुदा के लिए मुझे इस जहन्नम से निकाल लीजिए। चौधरी साहब ने जब इस बेबस लड़की की दुख भरी कहानी सुनी तो उनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उनके हाथ मुट्ठियों में भींच गए और वो गरज कर बोले, बेटी घबराओ मत, तुम्हारी फरियाद रायगा नहीं जाएगी, तुम्हारा इंसाफ जरूर होगा। उन्होंने एक आदमी को बुलाया और हुक्म दिया, तुम इस लड़की के साथ उसके घर जाओ, मगर छुपकर। उसके पिता को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। वो आदमी चुपचाप लड़की के साथ उसके घर गया और उसके कमरे में छुप गया। अंधेरे में खामोश खड़ा रहा, उस पापी बाप के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए। चौधरी ने अपने घर के बाहर पहरेदार बिठा दिए थे, जबकि एक आदमी उस लड़की के कमरे में नजर रखे हुए था। रात के अंधेरे में जब लड़की का पिता आया तो उसने दरवाजा खोलकर कहा, जा, अच्छे कपड़े पहन ले, तेरा नसीब तेरे दर पर आया है। कुछ ही देर बाद एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नीयत में खबासत थी, उसका चेहरा गुनाह से लथपथ था। उसने जैसे ही लड़की की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक अंधेरे से चौधरी के आदमी ने बाहर आकर दहाड़ते हुए कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगा। इस अचानक हमले से वो शख्स चौंक गया, घबराहट में बोला, तू कौन है? मगर जवाब देने के बजाय चौधरी के आदमी ने अपना खंजर निकाला और उसके पैर पर वार कर दिया। कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी, जैसे किसी दरिंदे का नापाक खेल खत्म हो चुका हो। ये चीख सुनते ही लड़की का पिता और बाहर खड़े पहरेदार चौंक गए। वो दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे, जहां चौधरी के आदमी ने उस दरिंदे को दबोच रखा था। पहरेदारों ने फौरन लड़की के पिता को पकड़ लिया और लड़की को लेकर चौधरी के दरबार में पेश कर दिया। दरबार में चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो गरज कर बोला, ये है वो बाप जो अपनी ही बेटी को बेचता है? ये वो जालिम है जिसके लिए बाप होने का मतलब सिर्फ दौलत कमाना था। दरबार में मौजूद लोग नफरत और गुस्से में चीखने लगे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। चौधरी ने फैसला सुनाया, इंसाफ होगा, आज के बाद कोई बाप अपनी बेटी को बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। चौधरी ने लड़की के पिता को शहर के बीचों बीच फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। औरतों को इशारा किया गया कि वो उस पर पत्थर बरसाए जब तक उसकी सांसें बंद न हो जाएं। वो जालिम बाप चीखता रहा, मगर किसी ने रहम नहीं खाया, क्योंकि उसने रहम करना सीखा ही नहीं था। लड़की के उन जालिम पतियों को जेल में डाल दिया गया और उनके लिए खाने पीने की कोई चीज न रखने का हुक्म दिया गया, जब तक कि वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर न मर जाए। इंसाफ का पहिया घूम चुका था, मगर एक जिंदगी जिसे सुकून की जरूरत थी, वो इस फैसले के बाद भी अपनी तकलीफ से आजाद न हो सकी। चौधरी ने शफकत से लड़की के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर लड़की, जो सारी जिंदगी सदमे सहती आई थी, अचानक लड़खड़ा गई। उसके होठों से कोई लफ्ज भी ना निकल सका और वो बेहोश हो गई। दरबार में हलचल मच गई। फौरन हकीम को बुलाया गया। उसने नब्ज देखी, गहरी सांस ली और चौधरी से कहा, ये लड़की बहुत ज्यादा जुल्म सह चुकी है। इसके जख्म बहुत गहरे हैं और इसका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सबकी नजरें हकीम पर जम गईं। हर कोई उम्मीद लिए खड़ा था, मगर सारी कोशिशों के बावजूद हकीम इस लड़की की जान नहीं बचा पाया। उसकी रूह इस जुल्म की दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, वही दुनिया जहां उसने हमेशा दर्द सहा, जहां उसकी मासूमियत नोच ली गई, जहां उसे बार बार बेचा गया, मगर आज वो हर दुख, हर अजियत से आजाद हो चुकी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि आखिर इस लड़की ने अपने दिल में कितने दुख छुपाए थे, कितने जख्म थे जो वो कभी किसी के सामने बयान भी न कर सकी, और उन्हीं जख्मों के साथ वो दुनिया से चली गई। ये कहानी तो पुराने वक्तों की थी, मगर आज भी ऐसी दास्तानें सुनने को मिलती हैं। रोज खबरें आती हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है। कहीं 9 साल की बच्ची के साथ जुल्म होता है, कहीं मासूम बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती हैं,
कहीं दरिंदे अपनी हवस में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें इंसानियत की कोई परवाह नहीं। जमाना बदला मगर जुल्म नहीं बदला। ऐसे दरिंदे आज भी मौजूद हैं जो औरतों की इज्जत को तमाशा समझते हैं, जो नन्ही कलियों को मसल कर खुश होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि कोई और सकीना ऐसे जुल्म का शिकार ना हो।